हाय गाइस, निफ्टी और निफ्टी बैंक का एनालिसिस अभी अपन करेंगे और उसके साथ मैं 4 स्टॉक बताऊंगा जो कल के दिन में इंट्राडे में आप ट्रेड कर सकते हो। उसमें से 2 स्टॉक बाइंग के लिए रहेंगे, 2 स्टॉक सेलिंग के लिए रहेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि इंडेक्स कहाँ पर जा सकता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि निफ्टी बैंक कहाँ पर जा सकता है। निफ्टी बैंक अगर अपन ध्यान से देखेंगे, एक पॉजिटिव कैंडल के बाद में एक नेगेटिव कैंडल उसने बनाया है। ये अपना लेवल होल्ड कर रहा है एज बिकॉज वीकली और डेली चार्ट दोनों में बहुत पावरफुल बुलिश कैंडल बने हुए हैं। ये अपना लेवल यहाँ पर होल्ड कर रहा है। अब इसके बाद में अगर जैसे अर्ली मॉर्निंग ट्रेड में ये यहाँ का ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पर कम से कम 200 पॉइंट का नीचे अपन को प्रॉफिट हो सकता है। सेकेंडली अगर अपन निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी का भी सेम ही है, एक बुलिश कैंडल और एक रेड कैंडल। अभी इसको आप हॉल्ट कैंडल पकड़ लो या फिर आप एक नेगेटिव कैंडल पकड़ लो, क्योंकि ये एक हैंगिंग मैन का कैंडल है तो ये नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव कब प्रूव होगा? जब एग्जैक्टली इसका लो क्रॉस होगा विच इज़ 700 का, 17,700 का अगर लो क्रॉस होगा तो निफ्टी में एक सेलिंग आएगी। एज बिकॉज थोड़ा सा आईटी इंडेक्स प्रेशर में है, रिलायंस प्रेशर में है, तो निफ्टी में सेलिंग ज़्यादा ईजी होगी एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। और अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में डेली चार्ट में बजट के दिन में एक बहुत बड़ा डोजी कैंडल बना है। तो मार्केट इन बिटवीन ही रहने वाला है। ऑप्शन सेलिंग में ही पैसा बनने वाला है, ऑप्शन बाइंग में पैसा बहुत मुश्किल से बनेगा। अगर कोई चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो शॉर्ट मोमेंटम मिलेगा, थोड़ा सा कैप्चर करना निकल जाना। ये हफ्ते ट्रेंडिंग मार्केट मिलना बहुत मुश्किल है एज बिकॉज 2 हफ्ते से मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा है। तो इट्स बेटर कि अपन को 50-60 पॉइंट ऑप्शन में मिल जाए ऑप्शन बाइंग में, तो लेके निकल जाओ। अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखना है तो HCL टेक पहला स्टॉक रहेगा। अभी HCL टेक बाइंग के लिए रहेगा एज बिकॉज अपन यहाँ पर देखो ये सपोर्ट जोन था, पहली बार ये रीटेस्ट करने आया। यहाँ से अगर इसका हाई क्रॉस होता है तो ये यहाँ से मोमेंटम दे सकता है। 1145 का भाव है, ये कम से कम 1155 तक जा सकता है। बट ये मार्केट फ्लैट खुलना चाहिए तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर गैप डाउन या गैप अप बहुत ज़्यादा खुल गया तो चांसेस इसके कम बन जाते हैं और ये स्टॉक फिर अपन ट्रेड नहीं करेंगे। सेकेंड स्टॉक जो है ये सेलिंग के लिए रहेगा, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स देखेंगे तो अपने सपोर्ट जोन को बहुत बार टेस्ट कर चुका है। ये यहाँ पर इतना बड़ा गैप अप खुला, हॉल्ट कर रहा है, ऊपर भी गया बट यहाँ से रिवर्स हो चुका है। तो ये 3 दिन से यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है। अब ये क्या करेगा यहाँ पर? अगर इसका अपन आर्ली चार्ट देखें, ये यहाँ पर क्या करेगा, एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न इसने बनाया है, ठीक है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कल के दिन में इतना बड़ा टारगेट दे देगा। ये एक रेंज है, रेंज का ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 440 के नीचे निकलता है तो 435 तक ये जा सकता है इजीली। उसके बाद में देखेंगे कैसा क्या मोमेंटम करता है, बट 435 इंट्राडे टारगेट रहेगा। सीमेंस जो कि एक और बाइंग के लिए स्टॉक रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हो। सेकेंडली सीमेंस क्यों मेरे को भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है वो इसके लिए है बिकॉज ये एक बार हाई लगा के आया था 3146 का। उसके बाद में ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया, नहीं सक्सेसफुल हुआ। सेकंड टाइम ट्राई किया, नहीं सक्सेसफुल हुआ। थर्ड टाइम ट्राई किया, वापस से नीचे आ गया बिकॉज अभी मार्केट बहुत नीचे आया था बजट के टाइम पे। उसके बाद में ये 4th टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो ये चांसेस इसके बहुत बन जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये एक बड़ा बुलिश कैंडल, एक हॉल्ट कैंडल। अगर सीमेंस 3080 या 3080 या 3090 के ऊपर निकलता है, सीमेंस इजीली 20-25 रुपये का टारगेट दे सकता है। बड़ा स्टॉक है, 3000 का लेवल का स्टॉक है, तो ये 20-25 रुपये का टारगेट दे सकता है। स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं रखना है, स्टॉप लॉस बहुत कम रखना है और उसी हिसाब से अपन को ट्रेड करना है। मैं सारे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से एक बार आ सकते हो। एक और सेलिंग के लिए जो स्टॉक रहेगा वहाँ पर ये रहेगा कि इंडिगो एक बहुत टाइम से एक रेंज में था। अब ध्यान से देखोगे इंडिगो एक बहुत टाइम से एक रेंज में है, ठीक है। अब ये रेंज में होता है तो बेसिकली एग्जैक्टली होता क्या है, मार्केट कैसे क्या बिहेव करेगा। देखो ये एक रेंज है, ठीक है। ये रेंज में अगर प्राइस एक्शन आपको पता रहेगा और नहीं पता रहेगा तो मेरे चैनल में होता रहेगा कंटिन्यू, उसके अंदर मेरे वीडियोस आते रहेंगे। बट अभी अपन को इसमें रेंज का क्या होता है, ये रेंज में ये कब से चल रहा है, ऊपर खुला तो ये यहीं पर कहीं पर क्लोजिंग आ जानी चाहिए थी इसकी 3140 3130 के बीच में। ये पूरा का पूरा रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया। ये होता है ब्रेकआउट फेलियर इंडिगो में। तो ये जितना रेंज है उसका डबल नीचे की तरफ टारगेट हो सकता है। बट इंट्राडे में 2065 का लेवल पे बंद हुआ है। अगर 2050 या 2040 के लेवल के नीचे निकलता है तो अपन ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे कम से कम 10-12 रुपये के लिए। इंट्राडे में 10-12 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपके क्योंकि लॉट साइज बड़ी होती है, सब कुछ बड़ा होता है, तो आपको इंट्राडे में कम से कम 10-12 रुपये का ये टारगेट दे सकता है। स्टॉप लॉस 5-6 रुपये का देगा। तो
तो इंडिगो में अपन ट्रेड कर सकते हैं सेलिंग के बेसिस पे, बट याद रखिए फ्लैट खुलना चाहिए, फ्लैट के साथ साथ ये मार्केट के साथ चलना चाहिए, जैसे निफ्टी जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर चलना चाहिए तो ये लेवल्स पे आएगा। ऐसा नहीं आंख बंद कर लो ट्रेड कर लो, 2040 का लेवल है अपन को ट्रेड करना, ये ऐसे तरीके से ट्रेड नहीं होगा। अपन को थोड़ा सा खुद का सेंस लगाना पड़ेगा, खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर 2040 का लेवल आता है वहाँ से ये फॉल एक दे सकता है 10-15 रुपये का, स्टॉप लॉस 5 रुपये का रहेगा। थैंक यू सो मच।